और आज से आपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। आज तुरंत ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टि के कर्ता वो जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात हाथ जोड़ के आज महाराज हिमालय बोले, पूजितो श्री जगन्नाथ मया तुम परमेश्वर स्वागतम ते नाथ विश्रेष्ठितम त्वां प्रार्थयामि। हिमालय हाथ जोड़ के कहता है, जगन्नाथ है परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है और यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते हैं और वे आप स्वयं आज उपस्थित हो गए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यानी कहने का तात्पर्य, ऋषि मुनिगण देवता राक्षस आज तपस्या कर करके थक जाते हैं, कब देवादिदेव का कहीं महाराज आश्रय मिलता है, दर्शन मिलता है। और आज हिमालय कहते हैं कि आप स्वयं उपस्थित हुए हैं, इससे बड़ी मेरी कोई भी महाराज भाग्य नहीं हो सकता है और मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली भी नहीं है संसार में और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है। अरे जो आप मेरी पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं, हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर आज समझता हूँ। क्यों? क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूंगा। आप निश्चिंत होकर के शांति से इस जगह अवश्य कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया के बड़े आदर का सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाले परिजनों को तथा अपने समस्त गुणों को बुलाकर उनसे भली भांति बड़े प्रेम से कहने लग गए। हिमालय ने आज महाराज सबको अवगत करा दिया, मेरी आज्ञा के बिना आज से भी कोई भी गंगा अवतरण नामक से घर पर गया तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। इसलिए आज से गंगा अवतरण, जहाँ गंगा का अवतरण किया था भगवान ने, उस जगह पर आज से कोई भी नहीं जाएगा। इस कारण करते हैं विष्णु तपस्या से ही महादेव सृष्टि का संहार कर देते हैं। हम आप तपस्या नहीं करना चाहते हैं। बिना तपस्या के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस बात को हमें आपको जान लेना चाहिए। तपस्या हर प्राणी को करना पड़ता है, बिना तपस्या के कुछ नहीं है। इसलिए महाराज तपस्या में निरंतर लीन रहो, जो समय मिले उसी तपस्या करो। और आज ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से कहते हैं, नारद, शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ यानी पार्वती के साथ आज हर के समीप गए और वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को फिर से प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय में अर्पित कर दिया। सब फल फूल आज उनके सामने रखकर पुत्री को भी आगे करके वे शैलराज समूह बड़े प्रेम से गाने लगे। पहले तो अकेले गए थे, लेकिन अब महाराज अपनी पुत्री यानी काली यानी पार्वती को ले गए और पार्वती को ले गए तो पार्वती को ले जाने के बाद फल फूल निवेदित करने के बाद कन्या को आगे कर दिया। अब कन्या को आगे किया और महाराज हिमराज बोलने लग गए। भगवान ने ऊपर नीचे देखा, क्या कर रहा है ये हिमालय। हिमगिरी हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवन्तस्तनया बंद तो ये इसका दे त्वां सेवितं चंद्रसेन